दोस्तों सभी लोगों का राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस के 8 सितंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये अगर बात करूँ मैं शिफ्ट, तो ये शिफ्ट पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के यहाँ पर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, तो आंसर बताना है मध्य प्रदेश में हमारा स्थित है। देखिए दोस्तों, जो हमारे भाई बहन पेपर देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है, ताकि सभी का लाभ हो सके। क्या पता क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाए। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम दोस्तों अगर बात करूंगा तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान इसका नया नाम हो गया है। अगर बात करें स्वराज द्वीप का, तो हैवलॉक, आपको हैवलॉक द्वीप याद रखना है। मनोहर पारिकर इंटरनेशनल पार्क किसका नाम पड़ गया है? तो मोपा इंटरनेशनल पार्क का नाम बदल के मनोहर पारिकर इंटरनेशनल पार्क कर दिया गया है। अगर सेक्शन अच्छा लग रहा है, सीजन अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो को वॉच करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, आंसर है कैनबरा। कैनबरा हमारी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगर बात करूं अजरबैजान, इसकी राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी बाकू होती है। क्या होती है? बाकू। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया के वियना है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय, देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन ये लगे हैं, द्वितीय दिल्ली दरबार की स्थापना किसके समय हुई थी? देखिए दोस्तों द्वितीय दिल्ली दरबार की स्थापना अगर बात करूं मैं तो करजन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? करजन के समय हुई थी। और क्या काम करजन के समय हुए थे ये भी देख लीजिए दोस्तों। 1905 में जो बंगाल विभाजन आया था, 1905 में जो बंगाल विभाजन था दोस्तों, ये भी हमारा करजन के ही समय होता है, आप इसको याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था, इसको भी याद रखिएगा। वेलेजली की बात करेंगे तो सहायक संधि अपनाने वाला यानी सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वेलेजली था। रॉलेट एक्ट 1919 में ये चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। दोस्तों, वर्नाकुलर एक्ट को किसने समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर एक्ट को किसने समाप्त किया था? समाप्त करने को पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर समाप्त करने को पूछा जाएगा तो आंसर बताएंगे सर रिपन, अगर समाप्त करने को पूछा जाएगा। अगर किसने शुरू किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो उस समय बताएंगे लिटन। क्या बताएंगे उस समय दोस्त बताएंगे लिटन। लेकिन अगर समाप्त करने को पूछा जाएगा तो आपको बताना है रिपन। सर ये कब आया था? तो इसको लाने वाला लिटन था, 1878 में आया था। कब आया था दोस्तों? ये 1878 में वर्नाकुलर एक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय की बात करूंगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग हमारे क्या थे? भारत के पहले वायसराय थे। अगर बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। बंगाल के पूछा जाएगा तो आपसे वारेन हेस्टिंग्स बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से? आपको याद रखना है कथक बताना है आंसर। कथक से एक और नृत्यिका बड़ी फेमस है जिनका नाम है सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी। अगर आपसे पूछा जाता है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से, तो आपको बताना है दोस्त कथक से संबंधित है। ओडिसी से भी एक क्वेश्चन बनता है, केलूचरण महापात्रा। केलूचरण महापात्रा। और यहाँ पर एक हमारी और है नृत्यिका, उनका आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और केलूचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में विश्व विरासत में शामिल नहीं है। तो विश्व विरासत में शामिल कौन नहीं है दोस्तों? इसमें नन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं दोस्तों ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, हमारे सभी विश्व विरासत में शामिल हैं। बात करें चाहे आगरा का किला हो, चाहे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कंचनजंगा नेशनल पार्क हो, ये सभी के सभी किसमें शामिल है? विश्व विरासत में शामिल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता पूछ रहा है तो आंसर डुप्ले जाएगा। क्या जाएगा? डुप्ले। लेकिन यही पूछा जाता सहायक संधि का सबसे ज़्यादा यूज किसने किया था, तो वेलीजली आंसर करेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, आंसर जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे हमारे स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री। अगर बात करें सर श्रम विभाग किसको दिया गया था? श्रम मंत्रालय कौन थे? तो जगजीवन राम। स्वास्थ्य विभाग किसको दिया गया था? राजकुमारी अमृता कौर। रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था डॉक्टर जॉन मथई को दिया गया था। अब इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पदार्थ का परिमाण का जो एसआई मूल मात्रक होता है वो क्या होता है? पदार्थ के परिमाण का, तो आंसर मोल। आंसर क्या है? मोल दोस्तों। बात करें एम्पियर का, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है। एम्पियर जो होता है किसका होता है?
विद्युत धारा का होता है। अगर बात करें ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला। जो सेकंड होता है ये समय, समय का मात्रा क्या होता है, तो सेकंड होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, तो बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, आप इनको याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के रहने वाले, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में, आपने सिगरेट देखा होगा दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में दोस्तों मुख्यतः ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, आप इसको याद रखिएगा। ब्यूटेन हमारी क्या होती है, सिगरेट के लाइटर में होती है। नेक्स्ट है धातुओं का राजा किसे कहते हैं? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों धातुओं का राजा हम सोना को कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये धातुओं का राजा है, यानी मेटल ऑफ किंग हमारा गोल्ड होता है। ठीक है। टंगस्टन का संकेत क्या है? तो टंगस्टन का जो संकेत होता है दोस्तों वो हमारा डब्ल्यू होता है। कुछ लोग हमारे टी कहेंगे तो टी गलत है। ठीक है दोस्तों, हमारा टंगस्टन का संकेत क्या होता है दोस्तों, वो डब्ल्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बताइएगा। निम्न में से अमोनिया के प्रयोग बताइए, आपको प्रयोग बताना है खुद से कि अमोनिया के प्रयोग कौन कौन से हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।